भारत का इतिहास उन शख्सियतों से बना है जिन्होंने न केवल देश को बदलने में अहम भूमिका निभाई बल्कि उन्होंने सच्चे नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। और जब हम बात करते हैं भारतीय राजनीति में विनम्रता, ईमानदारी, समझदारी की, तो एक नाम जरूर आता है, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या आपको पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वह शख्स है जिनके नेतृत्व में भारत ने 21वीं सदी में अपनी वैश्विक पहचान बनाई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को हमेशा परछाई में रखा था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय राजनीति का साइलेंट लीडर कहा जाता था और उनका प्रभाव आज भी हमारे समाज में कैसे महसूस होता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने पहले सुनी हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गोरीवाला गांव में हुआ था। एक छोटे से गांव में जन्मे इस छोटे से लड़के के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि ये शख्स कभी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी कहानी एक साधारण किसान परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे शक्तिशाली पद तक पहुंचने की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन उन सभी बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा है जो ये सोचते हैं कि गरीबी और संघर्ष उनके सपनों की राह में रुकावट हो सकते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भारत में हुई और फिर वे उस शिक्षा के लिए इंग्लैंड और अमेरिका गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डिग्री लेने के बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से भी शिक्षा प्राप्त की। मनमोहन सिंह की पढ़ाई ने उन्हें एक कुशल अर्थशास्त्री बना दिया और यही गुण उनके भविष्य के नेता बनने में काम आया। अब सवाल उठता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का आर्थिक सुधारक क्यों कहा जाता है। बात सन 1991 की है, एक ऐसा साल जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। जब भारत पर वित्तीय संकट का साया था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय देश की वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी ली। उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 1980 के अंत तक भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका था और बैंकों का खाता भी खाली हो गया था। ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक कड़ा फैसला लिया, आर्थिक उदारीकरण का। उनके नेतृत्व में भारत ने नई नीतियां अपनाई, जैसे निजीकरण, विदेशी निवेश, मूल्य नियंत्रण को खत्म करना, आंतरिक बाजार को खोलना इत्यादि। इन सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दी और देखते ही देखते भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में सामने आया। मनमोहन सिंह के इन कड़े कदमों के परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई। 1991 से लेकर 2004 तक भारत ने तेजी से विकास किया और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाई। अब हम आते हैं उनके राजनीतिक करियर पर। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने के लिए क्यों चुना गया? सन 2004 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चुनाव जीते तो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनके विदेशी जन्म के कारण राजनीतिक दबाव और विवादों के चलते उन्होंने यह पद डॉक्टर मनमोहन सिंह को देने का निर्णय लिया। यह एक ऐतिहासिक मोड़ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बिना किसी हो हल्ले के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह अपने शांत स्वभाव और नीतिगत सोच और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें कभी भी मीडिया में ज़्यादा दिखने का शौक नहीं था। वे अपनी कार्यशैली में विश्वास रखते थे और अपने काम के जरिए लोगों का दिल जीतते थे। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। उनका कार्यकाल 2 बड़े घटनाक्रमों से भरा हुआ था। पहला है भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील। जब 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया। उस डील ने भारत को विश्व में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई पहचान दी। दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा। 2006 में शुरू हुई यह योजना गरीब ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने का एक प्रमुख प्रयास था। तीसरी है आर्थिक विकास। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की जीडीपी विकास दर 8 से 9% के स्तर पर पहुंची, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। यह सब कुछ बिना किसी आक्रामकता के शांति से किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी भी मीडिया में विवादों में पड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा अपने काम से बोलने पर विश्वास किया। और यही कारण है
कि उन्हें साइलेंट लीडर कहा जाता है। लेकिन जैसे हर नेता को आलोचना का सामना करना पड़ता है, वैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका कार्यकाल कई विवादों और आलोचनाओं से घिरा रहा। कॉमनवेल्थ घोटाला, उनकी सरकार के दौरान हुए कई भ्रष्टाचार के मामले जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, उन पर लगातार सवाल उठाता रहा। कोल घोटाला, कोल आवंटन के पारदर्शिता की कमी भी एक बड़ा मुद्दा बनी। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह इन सभी विवादों से खुद को दूर रखते हुए हमेशा अपनी बात रखने से बचते थे। उनका मानना था कि अच्छे कामों की चर्चा उनके द्वारा किए गए कामों से होनी चाहिए, न कि राजनीति से। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के कई साल बाद भी उनका प्रभाव और योगदान भारतीय राजनीति में हमेशा जीवित रहेगा। उन्होंने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया रास्ता दिखाया, बल्कि यह भी साबित किया कि नेता का सबसे बड़ा हथियार उसका ईमानदारी और नीति आधारित दृष्टिकोण होता है। मनमोहन सिंह को लेकर एक बात हमेशा याद रखी जाएगी, उन्होंने कभी किसी को अपनी लोकप्रियता से प्रभावित नहीं होने दिया। तो क्या आप मानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जैसे शांतिप्रिय नेता की राजनीति में ज़रूरत है? क्या उनका आदर्श और उनकी कार्यशैली हमारे लिए एक प्रेरणा बन सकती है? अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हैं या आपको उनका दृष्टिकोण दिलचस्प लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।